सदियों से इंसान ने एक ही सवाल पूछा है, उस बड़े अनंत अंधेरे के बाद क्या है? क्या मौत सिर्फ एक अंत है या किसी और सफर की शुरुआत? मॉडर्न साइंस कहते हैं कि जब दिल रुकता है तो सब खत्म। लेकिन क्या हमें यकीन है? पुरानी सभ्यताओं से लेकर आज के डिजिटल युग तक हर संस्कृति, हर धर्म ने मौत को एक रहस्य माना है। लेकिन क्या इस रहस्य के पीछे कोई ऐसा साइंटिफिक सच छुपा है जिसे हम समझ नहीं पाए? अमेरिका के डॉक्टर डंकन मैकडूगल ने 1907 में एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मौत के बिल्कुल बाद इंसान का वजन किया और हर बार उन्होंने एक छोटा सा अंतर पाया, लगभग 21 ग्राम्स। 21 ग्राम्स, क्या ये हमारी आत्मा का वजन था? क्या मौत के वक्त हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर का मैं, शरीर छोड़ देता है? इस एक्सपेरिमेंट को आज भी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसने दुनिया को एक नया सवाल दिया। क्या हम सिर्फ एक शरीर हैं या उससे कहीं ज्यादा कुछ? साइंस का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी सोच, हमारी यादें, सब कुछ दिमाग की उपज है। जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो चेतना भी खत्म हो जाती है। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? इमेजिन कीजिए आपका दिमाग एक रेडियो है। क्या रेडियो खुद गाना बनाता है या वो सिर्फ गाने को कैच करता है? अगर रेडियो टूट जाए तो गाना बजना बंद हो जाएगा, लेकिन क्या गाना खत्म हो जाएगा? या वो हवाई में अभी भी है, बस सिग्नल पकड़ने वाला सिस्टम नहीं रहा? हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था कि हमारी आत्मा एक अलग एंटिटी है, ये दिमाग के बिना भी मौजूद है। ये कहना कितना साइंटिफिक लगता है, ये जानने के लिए हमें क्वांटम रेल्म में उतरना होगा। यहाँ हमारी मुलाकात होती है दो ऐसे दिमागों से जिन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की दीवार को हिला दिया। नोबेल प्राइज विनर सर रॉजर पेनरोज और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ। उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी पेश की जिसे ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन या OR थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी कॉन्शियसनेस दिमाग के अंदर बड़े बड़े न्यूरॉन्स में नहीं, बल्कि उनके अंदर छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स में रहती हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स दरअसल हमारे बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स हैं जो क्वांटम लेवल पर कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से नहीं, बल्कि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से प्रोसेस होती है। यानी पार्टिकल्स एक ही वक्त पर कई जगहों पर हो सकते हैं, यानी सुपरपोजिशन। OR थ्योरी कहती है कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा मैं, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्वांटम वाइब्रेशन से पैदा होता है। ये वाइब्रेशंस क्लासिकल नहीं, बल्कि एक ऐसी स्टेट में होती हैं जो स्पेस टाइम के बाउंड्रीज से परे हैं। जब इंसान मरता है तो उसकी बॉडी क्लिनिकल डेथ एक्सपीरियंस करती है। उस वक्त ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अपनी क्वांटम इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं। ये इंफॉर्मेशन खत्म नहीं होती, बल्कि ये कॉस्मिक फैब्रिक में डिसिपेट हो जाती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, नैनम चिंदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावका, यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। क्या ये दरअसल क्वांटम इंफॉर्मेशन की ही बात हो रही थी? साइंस का एक बुनियादी कानून है, कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे एनर्जी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, वैसे ही क्वांटम इंफॉर्मेशन को भी मिटाया नहीं जा सकता। इमेजिन कीजिए, आपने एक पुरानी किताब जला दी, किताब राख बन गई, लेकिन उसके अंदर लिखे शब्दों की इंफॉर्मेशन गायब नहीं हुई, वो हीट और स्मोक के एटम्स में बिखर गई। अगर हमारे पास एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर हो तो हम उस राख से पूरी किताब फिर से लिख सकते हैं। हमारी आत्मा या कॉन्शियसनेस दरअसल हमारा कॉस्मिक डेटा है। जब शरीर यानी हार्डवेयर खराब होता है तो डेटा यानी सोल यूनिवर्स के क्लाउड में अपलोड हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये डेटा वापस डाउनलोड हो सकता है? यहां एंट्री होती है क्वांटम एंटेंगलमेंट की, जिसे आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। दो पार्टिकल्स जो एक बार जुड़ गए, वो ब्रह्मांड के दो अलग कोनों में होने के बाद भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक पर असर होता है तो दूसरे पर तुरंत उसका रिएक्शन होता है। क्या पुनर्जन्म यानी रीबर्थ दरअसल दो शरीरों के बीच का क्वांटम एंटेंगलमेंट है? क्या एक नया जन्मा हुआ बच्चा पिछले किसी इंसान की क्वांटम स्टेट से एंटेंगल्ड हो सकता है? डॉक्टर इयान स्टीवनसन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 40 साल तक 3000 से ज्यादा ऐसे बच्चों पर रिसर्च की जिन्हें अपना पिछला जन्म याद था। कई बच्चों के शरीर पर ऐसे बर्थ मार्क्स यानी जन्मजात निशान थे जो उनके पिछले जन्म की मौत के जख्मों से एग्जैक्ट मैच करते थे।
अगर दिमाग नया है तो यादें कहां से आईं? ये तभी मुमकिन है जब मेमोरीज दिमाग में नहीं बल्कि उस क्वांटम सोल में स्टोर हो, जो स्पेस और टाइम के पार ट्रैवल कर सकती है। मॉडर्न बायोलॉजी अब एपिजेनेटिक्स की बात करती है। हम सिर्फ डीएनए से फिजिकल ट्रेट्स नहीं बल्कि डर और इमोशंस भी इनहेरिट करते हैं। क्या हमारा डीएनए दरअसल एक एंटेना है जो यूनिवर्स के क्लाउड से हमारी पुरानी क्वांटम इंफॉर्मेशन को वापस डाउनलोड करता है? हमारे गरुड़ पुराण में मौत के बाद आत्मा के सफर का बड़े विस्तार से वर्णन है। प्रेतलोका, पितृलोका, स्वर्गा और नरका, इन सब का जिक्र है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या हमारे पूर्वजों ने मल्टीवर्स और हायर डिमेंशंस को किसी और तरीके से समझा था? गरुड़ पुराण कहता है कि हर कर्म के हिसाब से आत्मा अलग अलग लोकों में जाती है। कुछ लोका सुखमय हैं, कुछ दुखदायक। ये अलग अलग लोक क्या हमारे विज्ञान के पैरेलल यूनिवर्सेस या स्ट्रिंग थ्योरी के हिडन डिमेंशंस हैं? मॉडर्न फिजिक्स की स्ट्रिंग थ्योरी सुझाती है कि हमारे ब्रह्मांड में 3 या 4 नहीं बल्कि 10 या 11 डिमेंशंस हो सकते हैं। हम सिर्फ 3 स्पेशल यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और एक टेम्परल यानी समय डिमेंशन को महसूस कर पाते हैं। बाकी की डिमेंशंस शायद इतनी छोटी हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते या वो हमारे लिए अदृश्य है। क्या स्वर्ग और नरक दरअसल अलग अलग डिमेंशंस हैं? क्या हमारी कॉन्शियसनेस मौत के बाद इन डिमेंशंस में ट्रैवल करती है, जहां हमारे कर्म के हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है? हजारों लोग जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का अनुभव किया है, उन्होंने एक ही बात कही है, अ टनल ऑफ लाइट। ये टनल क्या है? क्या ये एक आइंस्टाइन रोजन ब्रिज है जिसे हम आम भाषा में वर्म होल कहते हैं? वर्म होल्स स्पेस टाइम में ऐसे शॉर्टकट हैं जो हमें बहुत लंबी दूरियां पलक झपकते ही पार करा सकते हैं। क्या हमारी आत्मा मौत के बाद इन कॉस्मिक शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके अलग अलग लोकों या डिमेंशंस तक पहुंचती है? तो इस पूरे सफर का मतलब क्या है? क्वांटम फिजिक्स, इंफॉर्मेशन थ्योरी, एनडीईज और हमारे पुराने धर्म ग्रंथ, ये सब एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हम एक इटर्नल कॉन्शियसनेस है। हम एक शरीर नहीं जिसके पास आत्मा है, हम एक आत्मा है जिसके पास एक टेम्पररी शरीर है। मौत एक अंत नहीं बल्कि एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में ट्रांजिशन है। हमारी कहानी हमारे शरीर के साथ खत्म नहीं होती बल्कि ये एक बड़े अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है। जब आप इस सच को जान लेते हैं तो जीने का तरीका बदल जाता है, डर कम हो जाता है और हर पल की वैल्यू बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी एक क्वांटम सोल है जो इस ब्रह्मांड में एक अलग सफर पर है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इस क्वांटम सफर को कंटिन्यू करने के लिए कॉस्मिक वाणी को सब्सक्राइब करें।